जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, वैदिक ज्योतिष के अंतर किसी भी शुभ काम को करने के लिए मुहूर्त जानना आवश्यक होता है। इसके लिए हमें पंचांग की आवश्यकता होती है। पंचांग के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के बार, तिथि, नक्षत्र आदि चीजों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार पंचांग में शुभ और अशुभ मुहूर्त को भी हम जानते हैं। तो किसी भी शुभ काम को करने के लिए हमें पंचक का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि पंचक लगने का समय मुहूर्त शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार पंचक कब से लगेगा, कब समाप्त होंगे और ये किस प्रकार के पंचक रहेंगे। इन पंचकों में कौन कौन से काम हम कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। पंचक 5 दिनों का एक समय होता है, जिसमें यह 5 दिन किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। हालांकि सभी प्रकार के पंचक अशुभ नहीं होते हैं। इसमें कुछ वर्जित कार्यों को छोड़कर सभी कार्य किए जा सकते हैं। पंचक में 5 नक्षत्र का योग होता है। यही इसलिए जाना जाता है कि अगर पंचक के दिनों में कोई अशुभ कार्य हो जाए तो वो 5 बार फिर से होने की संभावना होती है, अर्थात उसकी 5 बार पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए पंचक के दौरान हुए अशुभ कार्यों का निवारण करना अति आवश्यक हो जाता है। खास करके अगर पंचक के दिनों में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो घर परिवार में 5 अन्य लोगों पर मृत्यु के समान संकट मंडरा सकता है। इसलिए उसके मृत्यु के बाद दाह संस्कार के समय आटे और चावल के या कुशा के 5 पुतले बना करके मृतक के साथ उनका भी विधिवत दाह संस्कार कर दिया जाता है और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना उठाना पड़े। प्रत्येक दिन के हिसाब से पंचकों का मान निर्धारित होता है, यानी कि किसी खास दिन से शुरू होने वाले पंचक के अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि रविवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। सोमवार से शुरू होने वाला पंचक राज पंचक, मंगलवार से शुरू होने वाला अग्नि पंचक, शुक्रवार से शुरू होने वाला चौर पंचक मृत्यु पंचक होता है, जब शनिवार के दिन पंचक की शुरुआत होती है। इसके अलावा अन्य दिनों में शुरू होने वाले बुधवार या फिर बृहस्पतिवार शुरू होने वाले पंचक सामान्य पंचक कहलाते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की बातों का पालन करना आवश्यक नहीं होता है, यानी कि कुछ वर्जित बातों के अलावा, कुछ वर्जित कार्यों के अलावा इन दोनों दिनों में, पंचक के दिनों में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस महीने में पंचक कब से शुरू होने वाले हैं, कब समाप्त होंगे। पंचक मार्च के महीने में कब तक लगने वाले हैं। पंचक कभी कभी एक महीने में 2 बार भी लग जाते हैं। चंद्रमा का 5 नक्षत्रों अर्थात घनिष्ठा, सतभिदा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में भ्रमण का ही योग पंचक कहलाता है। और इस बार मार्च के महीने में पंचक 16 मार्च की शाम को 6:14 से प्रारंभ होगी। पंचक की समाप्ति होगी 21 मार्च शनिवार को, जो कि 2:28 पर होगी। इस बार सोमवार के दिन से पंचक शुरू हो रहा है, इसलिए राज पंचक होगा, क्योंकि सोमवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक राज पंचक या फिर मृत पंचक कहलाता है। इसमें सरकारी कार्यों, नई नौकरी की शुरुआत या फिर सरकारी योजना में निवेश करने के लिए ये समय थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। अगर इस अवधि के दौरान कोई काम बहुत ही जरूरी हो तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद इस कार्य को शुरू करें। पंचक के दिनों में पंचकों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव और भगवती माता अर्थात और भगवान विष्णु की पूजा करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन लोगों को दान करें, जैसे कि भोजन, कपड़े, दक्षिणा आदि का दान करें। इससे नकारात्मकता कम हो जाती है। पशुओं को भोजन करा सकते हैं। विशेष अनुष्ठान इस दौरान किए जा सकते हैं, जैसे हवन, रुद्राभिषेक या फिर किसी सत्यनारायण की पूजा। अगर संभव हो तो इन 5 दिनों में नाखून या फिर बाल काटने से भी बचना चाहिए। ये था आज का वीडियो जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।